नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं रामबाबू गौतम। आकाश आनंद से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर आई है। आकाश आनंद ने सोशल मीडिया ट्विटर पर एक्स हैंडल पर एक बहुत बड़ा ट्वीट किया है और ये ट्वीट 4 बार किया गया है। और पहली बार आकाश आनंद जी ने सार्वजनिक तौर पर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बहन जी से खुलेआम माफी मांगी है। आकाश आनंद जी ने पार्टी में उनका जो बहुजन समाज पार्टी के साथ अतीत जुड़ा रहा है, आकाश आनंद की अब तक बहुजन समाज पार्टी में जो गतिविधियां रही हैं, अगर उनसे जाने अनजाने कोई गलतियां हुई हों तो उन सब चीजों को लेकर के बहन जी से क्षमा मांगी है, बहन जी से माफी मांगी है और बहन जी को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक गुरु, सबसे बड़ा मार्गदर्शक, सबसे बड़ा नेता बताते हुए आकाश आनंद जी ने माफी मांगी है। अब इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहिए, मैं आपको इसमें बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं कि आखिर आकाश आनंद जी बहुजन समाज पार्टी में 2017 में कैसे आए और आने के बाद 2 बार कैसे उनके ऊपर कार्रवाई हुई और किस तरीके से आकाश आनंद के ऊपर उनके ससुराल पक्ष के लोगों से जुड़ाव के आरोप लगे और आकाश आनंद अब उस छवि से बाहर निकलने के लिए किस तरीके से उन्होंने ट्वीट करके बहन जी से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है। इन सब चीजों को इस वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा। अब आकाश आनंद जी का माफीनामा ये जो 13 अप्रैल को आया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा इसमें संदेश छुपा हुआ है। 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती होती है। पूरा देश उस दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नमन करता है। 14 अप्रैल को ही बहुजन समाज पार्टी का 14 अप्रैल 1984 को गठन हुआ था। ऐसे में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना दिवस के एक दिन पहले आकाश आनंद का यूं इस तरीके से बहन जी से सार्वजनिक माफी मांगना कहीं ना कहीं ये बताता है कि बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद के लिए जो है जगह खाली है। बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद की वापसी की उम्मीद है। अब इसमें सबसे बड़ी खास बात यह भी है कि इस बार आकाश आनंद जी ने जो ट्वीट किया है, इस ट्वीट को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इसको जो है बाहर लाया गया है और खासकर जो बहन जी के ट्वीट होते हैं, बसपा की तरफ से सोशल मीडिया पर सिर्फ वही ट्वीट दिए जाते हैं। लेकिन इस बार सबसे खास बात यह है कि आकाश आनंद जी ने जो ट्वीट किया है माफी मांगते हुए बहन जी का, ये बसपा की तरफ से ट्वीट जारी किए गए। इसका मतलब कहानी जो है कुछ और है। इसका मतलब आकाश आनंद जी की वापसी की तैयारी हो चुकी है। तारीख भी लगभग लगभग तय है। ये 14 अप्रैल भी हो सकती है या फिर अक्टूबर भी हो सकती है या फिर दिसंबर भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आकाश आनंद की फिलहाल वापसी की तारीख तो तय है। अब आकाश आनंद जी ने जो इस ट्वीट में जो कुछ लिखा है, पहले तो मैं आपको वो ट्वीट बताता हूं क्योंकि इसमें बहुत दिलचस्प चीजें हैं। इसमें आकाश आनंद जी ने जो चीजें लिखी हैं वो इमोशनल कर देने वाली है। अब आकाश आनंद ने इसमें क्या कुछ लिखा है, पहले मैं आपको वो पढ़ करके बताता हूं। आकाश जी ने लिखा है कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं लोकसभा व राज्यसभा की भी कई बार रही सांसद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मैं अपना दिल से एकमात्र राजनीतिक गुरु व आदर्श मानता हूं। आज मैं यह प्रण लेता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के हित के लिए मैं अपने रिश्ते नातों को व खासकर अपने ससुराल वालों को कतई भी बाधा नहीं बनने दूंगा। अब उसके बाद उन्होंने लिखा है, यही नहीं बल्कि कुछ दिनों पहले किए गए अपने ट्वीट के लिए भी माफी मांगता हूं, जिसकी वजह से आदरणीय बहन जी ने मुझे पार्टी से निकाल दिया था और आगे से इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि मैं अपने किसी भी राजनीतिक फैसले के लिए किसी भी नाते, रिश्तेदार और सलाहकार की कोई सलाह मशवरा नहीं लूंगा और सिर्फ आदरणीय बहन जी के दिए गए दिशा निर्देशों का ही पालन करूंगा तथा पार्टी में अपने से बड़ों की व पुराने लोगों की भी पूरी इज्जत करूंगा और उनके अनुभवों से भी काफी कुछ सीखूंगा। आदरणीय बहन जी से अपील है कि वे मेरी सभी गलतियों को माफ करके मुझे पुनः पार्टी में कार्य करने का मौका दिया जाए। इसके लिए मैं सदैव उनका आभारी रहूंगा। साथ ही अब मैं आगे ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा जिससे पार्टी व आदरणीय बहन जी के आत्मसम्मान व स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। तो ये आकाश जी की तरफ से बाकायदा ट्वीट किया गया है। इसमें 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आकाश जी ने कहा है कि अब वो आगे से ऐसी कोई भी चीज नहीं करेंगे जिससे बहन जी के मान सम्मान, आत्मसम्मान, स्वाभिमान को चोट पहुंचे।
दूसरा, उन्होंने ये तक बहन जी को सुनिश्चित किया है कि वो ससुराल पक्ष के लोगों को महत्व नहीं देंगे, मिशन और मूवमेंट उनके लिए सर्वोपरि रहेगा। जैसे बहन जी अक्सर कहती रहती हैं कि उनके लिए मिशन और मूवमेंट ही सब कुछ है, रिश्ते नाते ये सब बहुत दूर की चीजें हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने आकाश आनंद जी को पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखाया था। अब इसके अलावा आकाश आनंद जी की एक और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इस ट्वीट में है। उन्होंने कहा है कि पार्टी से जुड़े हुए पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो सम्मानित लोग हैं, वो उनका पूरी कद्र करेंगे, उनका पूरा सम्मान करेंगे, उनके पूरे सम्मान के साथ पार्टी में रह करके काम करेंगे। मतलब आकाश आनंद जी ने कहीं ना कहीं एक तरीके से एक मैसेज दे दिया है, बहन जी के पाले में अब गेंद डाल दी है कि अगर बहन जी उनकी सारी गलतियों को, अब तक जिन्हें वो गलती मानती हैं, अगर उन्हें क्षमा करती हैं, अगर उन्हें क्षमादान देती हैं, माफ करती हैं, तो वो पार्टी में पूरी लगन से, पूरे जतन से, पूरे मन से, तन से, मन से काम करने के लिए तैयार हैं। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आकाश आनंद ने, उनकी क्या सोच है, उनका क्या रोड मैप है, उनका क्या एजेंडा होने वाला है, उनका क्या लक्ष्य है, उनकी क्या क्या सोच है और क्या क्या पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए 2027 में चुनाव को लेकर के वो अभी से उनके मन में क्या संकल्प चल रहे हैं, इन सब चीजों को उन्होंने खुले तौर पर, सार्वजनिक तौर पर माफी मांग करके कहीं ना कहीं एक बड़ा दिल दिखाया है। अब इसमें बहन जी को फिलहाल फाइनल फैसला लेना है। आकाश आनंद को लेकर के आपके मन में तमाम तरह की चीजें उठ रही होंगी, क्योंकि इस फैसले में आकाश आनंद ने जो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जुड़ी हैं जिन पर आने वाले समय में बसपा के अंदर बहुत सारे बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे। और खास तौर पर यह है कि इससे बहुत बड़ा एक संदेश भी जाएगा कि बहन जी किसी को नहीं बख्शती हैं, अनुशासनहीनता पर वो सबके ऊपर कार्रवाई करती हैं। अब एक नजर आकाश आनंद जी के अब तक के करियर पर डालते हैं। आकाश आनंद जी कैसे बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े, कैसे उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में अपनी पहचान बनाई, नेशनल कोऑर्डिनेटर मतलब राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर से लेकर के वो कैसे बहुजन समाज पार्टी में बहन जी के उत्तराधिकारी बने, इन सब चीजों का सफर आकाश आनंद जी ने 2017 से शुरुआत की थी। 2017 में आकाश आनंद जी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ अपना सफर शुरू किया। 2017 में सहारनपुर में जब सब्बीरपुर गांव में ब्राह्मणों, ठाकुरों और दलितों के बीच में जातीय संघर्ष हुआ था, तब बहन जी के साथ आकाश आनंद जी को पहली बार सार्वजनिक तौर पर देखा गया था। उसके अलावा फिर उसके बाद आकाश आनंद जी को 2019 में पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बहन जी पर चुनाव आयोग ने उनके एक बयान को लेकर के बैन लगा दिया, तब आकाश आनंद जी ने आगरा में बहन जी की जगह पर एक जनसभा को संबोधित किया था। दिसंबर 2023 में मायावती जी ने, बहन जी ने आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और चूंकि उस समय मार्च में 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होने थे, इसलिए उसके पहले ही दिसंबर 2023 में आकाश आनंद जी को बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मई 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद को सीतापुर में दिए गए एक बयान के कारण उन्हें पार्टी से हटा दिया गया, पद से हटा दिया गया। सीतापुर में उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला था। उसके बाद चुनाव के नतीजे है, बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। और जून 2024 में जब 4 जून को बहन जी ने समीक्षा बैठक की, उसमें आकाश आनंद जी भी मौजूद थे। 4 जून को बहन जी ने फैसला लिया कि आकाश आनंद जी को उनके सारे पदों के साथ फिर से बहाल कर दिया गया। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। इसी बीच में महाराष्ट्र में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में, हरियाणा में, कई राज्यों में चुनाव हुए। कहीं पर बसपा अच्छा परफॉर्म करी, कहीं पर सीटें परसेंटेज कम हुआ। लेकिन ये सब होते होते 12 फरवरी को एक बहुत बड़ी घटना हो गई, जब 12 फरवरी 2025 को खबर आई कि आकाश आनंद जी के ससुर अशोक सिद्धार्थ जी को बहन जी ने पार्टी में गुटबाजी का आरोप लगाते हुए उनको पार्टी से बाहर कर दिया, निष्कासित कर दिया। 12 फरवरी की घटना को अभी थोड़ा ही समय हुआ था। 3 मार्च 2025 को खबर आई कि आकाश आनंद को भी उनके सभी पदों से फिर से बसपा से हटा दिया गया। मतलब आकाश आनंद जी को बसपा से 2 बार हटाया गया। एक उनको लोकसभा चुनाव के दौरान हटाया गया, दूसरा उनको 3 मार्च 2025 को हटाया गया, जब अशोक सिद्धार्थ जी को हटाया गया। उसके बाद करीब 1.5 महीना तक आकाश आनंद जी ने इंतजार किया, अपनी बहाली को लेकर के प्रतीक्षा की कि बहन जी उनके ऊपर नरम रुख अपनाएंगी, नरम दिल बनेंगी उनके लिए। आकाश आनंद लगातार इस बीच में बहन जी के कई सारे ट्वीट को रीट्वीट करते रहे। मिशन मूवमेंट से जुड़ी हुई चीजें वो बाहर भले ही ना निकले हों,
लेकिन जो सोशल इश्यूज थे, सामाजिक मुद्दों पर कई बार आकाश आनंद जी ने ट्वीट भी किया है। तो फिलहाल 1.5 महीने तक आकाश आनंद जी ने इंतजार किया, लेकिन अब शायद उन्हें लग रहा होगा कि अब उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी मांग करके मिशन और मूवमेंट से जुड़ना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करना चाहिए। वैसे भी अब 2027 का विधानसभा चुनाव आ रहा है और हकीकत सच्चाई ये भी है कि बहुजन समाज पार्टी को भी आकाश आनंद की बहुत सख्त जरूरत है। एक युवा नेता, एक तेज तर्रार नेता की बहुत सख्त जरूरत है, जो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का उसका खोया हुआ जनाधार वापस ला सके, खोया हुआ जनाधार हासिल कर सके। और इस बीच में नदी से बहुत सारा पानी निकल चुका है। बहुजन समाज पार्टी कई राज्यों में अकेले चुनाव भी लड़ चुकी है, लोकसभा का भी चुनाव लड़ चुकी है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। आकाश आनंद जी को भी वापस लेना पड़ेगा। युवा बहुत बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं, इसलिए बहन जी को भी बड़ा दिल दिखा करके आकाश आनंद जी के अब तक की जितनी भी चीजें रही हैं, वो उसमें से अच्छाइयां भी होंगी, कुछ बुराइयां भी हो सकती हैं, लेकिन अब इन सब चीजों पर पर्दा डाल करके आकाश आनंद जी की एक नए तरीके से बहुजन समाज पार्टी में पदार्पण, उनका आगमन होना चाहिए। हालांकि जिस तरीके से आकाश आनंद जी ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है, उसका सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा स्वागत हो रहा है। सोशल मीडिया पर बहुजन समाज पार्टी के जो चाहने वाले हैं, जो प्रशंसक हैं, जो समर्थक हैं, उनमें बहुत सारा उत्साह है, जोश है, बहुत सारा उमंग लोगों में देखने को मिल रही है। लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आकाश आनंद जी की पार्टी में बहाली होनी चाहिए, जिससे बहुजन समाज पार्टी अब 2027 के लिए रफ्तार पकड़ सके। तो आकाश आनंद जी ने जिस तरीके से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है, आकाश आनंद जी ने जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी में फिर से काम करने की इच्छा जाहिर की है, इन सब चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपका क्या नजरिया है, आपका क्या दृष्टिकोण है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, सूचना कैसी लगी, ये एनालिसिस कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट करके बताएं, रिएक्शन जरूर दें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो, ये जानकारी, ये सूचना अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे दूसरे लोगों तक भी भेजें, दूसरे लोगों तक शेयर करें। एक भारत डेली पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।